हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग आज मोशन चैप्टर्स के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग न्यू एक टॉपिक में इन कर रहे हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चूँकि हम लोग पिछले क्लास से पढ़ रहे थे रेस्ट मोशन, और मोशन में देखे ड्यूरिंग द मोशन कहाँ पोजीशन लोकेट हुआ, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यानी दरअसल फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, लेकिन उसके यानी टॉपिक का नाम आज रहेगा स्केलर एंड वेक्टर। इसको जानने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जो लोग फिजिकल क्वांटिटी को इन डिटेल नहीं समझ पा रहे हैं या जानकारी नहीं है, तो मेरे ही चैनल पर जाकर क्लास 9th के मेजरमेंट चैप्टर को सब्सक्राइब करते हुए आप उस चैनल को देखें और उस वीडियो को देखें आप। तो मेजरमेंट चैप्टर में लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो आपको मिलेगा, उसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी जिसका काम आपको आगे होगा। जो लोग मेजरमेंट को पढ़ लिए होंगे उनको फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अब रिवीजन एट ए ग्लांस के लिए आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही याद दिलाता हूं कि आप उस चैनल पर जाकर और उस चैनल के मेजरमेंट क्लास 9th का निकाल लेंगे और उसको हम लोग देख लेंगे। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी मैं दोबारा यहाँ बता देना उचित समझता हूँ कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। कहता है द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है। क्लियर हो गया कि द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम लोग माप सकते हैं। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। अब बात उठती है कि हम लोग मेजर करेंगे, उसके लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। इसलिए क्लियर हो गया, इट हैज मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट, विथ प्रॉपर यूनिट। ये ध्यान रखना है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड होंगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। यही मैग्नीट्यूड का हम लोग दूसरा नाम न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और ये प्रॉपर यूनिट होगा। एक साधारण सी बात लीजिए, हम 5 kg चावल लेते हैं, 2 kg आटा लेते हैं, 5 मीटर कपड़ा लेते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। एक कार का जनरल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है, 5 जूल वर्क डन करते हैं, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं। तो ये जो बोलचाल की भाषा में है 5 एम्पियर, 5 kg, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर, 10 न्यूटन, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और प्रॉपर यूनिट भी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, डेंसिटी एक्सेट्रा। बहुत सारा नाम है, आपको 2-4 नाम से अवगत कराते हुए हम लोग जनरल फॉर्मूला की तरह लिख देते हैं एक्सेट्रा etc। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, डेंसिटी हो गया एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेन फिजिकल क्वांटिटी में आपको समझना क्या है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी ये जो आप देख रहे टर्म मैग्नीट्यूड है और ये आप देख रहे प्रॉपर यूनिट है, ये होना जरूरी है।
जैसा कि हमने एग्जाम्पल अभी बोला था 5 kg, हम बोले 10 सेकेंड, हम बोले 10 न्यूटन, हम बोलते हैं 10 मीटर। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं केजी, सेकेंड, न्यूटन, मीटर, दीज आर द यूनिट्स। 5, 10, 10, 10 और अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखेंगे। और ये इसके साथ लगा हुआ ये प्रॉपर यूनिट है। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया यूनिट। ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो ये दोनों मिल करके देखिए मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलेगा तो आपका फिजिकल क्वांटिटी का बोध कराएगा। हम डिटेल में लेक्चर 1 में आपको मेजरमेंट चैप्टर है क्लास 9 का, इसी चैनल पर जिस पर आप देख रहे हैं उसी पर वीडियो डाला हुआ है। आप आराम से उसको रिवाइज करेंगे, देख लेंगे और भी अधिक जानकारी मिलेगी। दरअसल आज हमको फोकस करना है स्केलर वेक्टर को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को स्केलर वेक्टर की तरफ। तो हम लोग अब इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर हो गया और ये वेक्टर हो गया। अब हम लोग 1 by 1 देख लेंगे स्केलर क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किए, 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम स्केलर, दूसरे का नाम वेक्टर। इसको हिंदी भाषी राज्य के लोग यदि हिंदी में जानना चाहते हैं तो अदिश राशि, और वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। अदिश जिसमें दिशा न हो, सदिश दिशा के साथ हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए कि ये हो गया स्केलर क्वांटिटी और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड होगा प्रॉपर यूनिट के साथ। क्योंकि क्वांटिटी ही एक ऐसा है जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होंगे, तो इसलिए ये तो होना जरूरी ही है, चाहे क्वांटिटी का टाइप कोई भी क्यों ना हो। तो ये क्लियर हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी having magnitude with proper unit, proper unit called स्केलर क्वांटिटी। ये तो कॉमन रहेगा सब में। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, क्या आचरण है, तो आप बोल सकते हैं इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। और इट ऑलवेज एल्जेब्राइक लॉ, ये एल्जेब्रा का लॉ, अरिथमेटिक का लॉ जो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं इसलिए उसको एल्जेब्राइक लॉ बोलते हैं। इट ऑलवेज एल्जेब्राइक लॉ। अब बात उठती होगी मन में, आप लोग चूँकि स्टैंडर्ड 9th में हैं, इन डिटेल अभी आप जान लें हर चीज़ को, हल्का हल्का चीज़ को भी आप यदि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से जान लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम कम होगा। चूँकि एक अलग टॉपिक ही 11th में वेक्टर एनालिसिस बड़ा सब टॉपिक। अब देखिए ये स्केलर में हम बताए एल्जेब्राइक लॉ का ये पालन करेगा। अब जैसे क्या है एल्जेब्राइक लॉ, इसको देखा जाए। एल्जेब्राइक लॉ क्या है उसको हम पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए हम 2 kg सैंड में 3 kg सीमेंट को मिक्स करते हैं। 2 kg बालू ले लिए, 3 kg सीमेंट ले लिए।
हम दोनों को मिक्स कर दिए तो 5 kg हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ये सैंड बोले और सीमेंट बोले यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम राइस ले लिए और मान लीजिए ये व्हीट ले लिए, दोनों को मिला दिए तो 2 kg और 3 kg टोटल तो हो गया ना 5 kg। तो अलजेब्रा की तरह जुट गया। मतलब राइस और व्हीट से नहीं है, मतलब ये केजी से केजी को है, दोनों का सिमिलर यूनिट है। तो सिमिलर यूनिट वाले क्या होंगे, एक साथ जुट जाएंगे। तो ये हो जाएगा टोटल आपका अमाउंट। देखिए अलजेब्रा की तरह जोड़ दिया, आप अलजेब्रा का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। दूसरा देखिए गौर से कि आप एक कपड़ा के दुकान से 10 मीटर क्लोथ आपने लिया, तो 10 मीटर क्लोथ लिया आप, और घर में जाने के बाद आप इसमें से 2 मीटर कट कर लिए। 10 मीटर क्लोथ है आपके पास, आप 2 मीटर इसमें कट कर लिए, तो क्लोथ लेफ्ट कितना बचा आपके पास, तो 10 मीटर में से 2 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 मीटर। अब हमको बताइए कि ये एडिशन साइन अलजेब्रा की तरह जोड़ दिए, ये सब्ट्रैक्शन है अलजेब्रा की तरह घटाव दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसका क्या मतलब कि अलजेब्रा के लॉ को ओबे करता है, यानी स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड है विथ प्रॉपर यूनिट, इसलिए ये क्या करता है, तो ये अलजेब्रा के लॉ को ओबे करता है। यही कहे कि हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों को समझाया कि 2 kg राइस ले लिए, 3 kg आपको व्हीट ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, आपको 5 kg टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ हमने 10 मीटर कपड़ा था, घर में ज़रूरत के अनुसार 2 मीटर कपड़ा उसमें कट कर लिया, आपके पास अब रिमेनिंग बचा कितना, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिए, 8 मीटर हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि अलजेब्रा के तरह ये जुटेगा, अलजेब्रा के तरह ये घटेगा, तब जब सिमिलर यूनिट उसके साथ रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये स्केलर क्वांटिटी में लागू होगा। क्लियर होगी? अब इसके फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, या यहीं लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इसी का फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यही इसी का फॉर एग्जाम्पल स्केलर का। जैसे एग्जाम्पल है, हम लिखते हैं डिस्टेंस, ये आपको पढ़ना है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ नाम सब। डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, या फुल स्पेलिंग लिखिएगा, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा दे दीजिए। तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, मास है, टाइम है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, डेंसिटी है, एरिया है, ये सब के सब एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का। देखिए डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, एक्सेट्रा सो ऑन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा था। अब देखिए वेक्टर को देखते हैं हम लोग, ये था स्केलर, अब हम लोग वेक्टर को समझते हैं। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। व्हाट इज वेक्टर, यानी बी नंबर पर डालते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, आराम से देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। द क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होगा विथ प्रॉपर यूनिट, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट एंड a specific direction. The quantity having magnitude with proper unit and a specific direction it has called
ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके कहते हैं हम लोग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड होगा प्रॉपर यूनिट के साथ और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। इसमें हम लिखे थे नो स्पेसिफिक, इसमें लिखे हैं स्पेसिफिक। ये हम लिखे हैं कि अलजेब्रा के लॉ को ओबे करता है, इसमें हम लिखे हैं इट मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना पड़ेगा, यानी दे मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को निश्चित रूप से ओबे करना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे। इस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट लेटर ऑन। हम लोग अगली कक्षा 11th में हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे। वैसे हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसका यूज करेंगे, लेकिन हम लोग अगली कक्षा में इन डिटेल पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन किस तरह से यूज में आता है। यानी स्पेसिफिक लॉ है, ये कुछ अलग ढंग का नियम है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन लगा हुआ है। यहाँ देखिए स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड और यूनिट तो सब क्वांटिटी के साथ होगा, हर एक क्वांटिटी में ये होना जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, तो ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेट्रा। डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, हम लोग आराम से इसी चैप्टर में अगले ही लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे, डिस्टेंस को जानेंगे, स्पीड को जानेंगे, वेलोसिटी को जानेंगे, एक्सीलरेशन को जानेंगे, फोर्स को जानेंगे। आपके ही क्लास में, आप ही के स्टैंडर्ड में इस सारे टर्म्स को इन डिटेल करूंगा मैं, और आपको पढ़ना भी है। इसलिए एग्जाम्पल देकर अभी मैं समझा रहा हूं कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए डिस्टेंस स्केलर में, इसलिए एरो यहाँ लगा हुआ है, ये मत सोचिएगा। ये सारा एग्जाम्पल है स्केलर का, पहले ही मैंने बताया, और ये आपको यहाँ से हम बताए वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बात उठती है, मान लेते हैं हम लोग एग्जाम में, ये क्लास के जो एग्जाम में 9th स्टैंडर्ड में यूनिट टेस्ट लिया जा रहा हो, और उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो मान लेते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पूछ दिया, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि टेबल में लिखना है। इधर आप स्केलर बना दिए और इधर आप वेक्टर बना दिए। अब पॉइंट 1 by 1, इसमें क्या लिखे थे आप, और इसमें क्या था, इसमें क्या था कि नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें क्या था, स्पेसिफिक डायरेक्शन था, स्पेसिफिक डायरेक्शन था। क्लियर है। इसमें क्या था, ऑलवेज अलजेब्राइक लॉ। इसमें हमने बताया था कि अलजेब्राइक लॉ को ओबे करेगा। इसमें क्या बताया था, मस्ट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इसमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करेगा। ध्यान रखिएगा। नंबर 3 क्या है, सबसे बड़ी बात कि नो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर स्केलर। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन बाय एन एरोहेड, एरोहेड यानी इस तरह तीर लगा देंगे,
फॉर वेक्टर। तो ये टेबुलर फॉर्म में भी आपको हमने बता दिया। यदि एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट, तो हमने 3 पॉइंट्स दे दिया और आराम से आप लिख सकते हैं। स्केलर के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये अलजेब्रा की तरह जोड़ घटा होगा, इसमें जरूर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी होगा। इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई विशेष निरूपण का, विशेष रिप्रेजेंटेशन का, सूचना का, विशेष कोई संबोधन का ज़रूरत नहीं है। और इसमें ज़रूरत है एरो लगाना पड़ेगा। जैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसके माथे के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, यही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए, यही हम इसको हम सपोज कीजिए, जैसे हम ए के ऊपर, यहाँ ए के ऊपर हम ऐसे लगा दिए, तो ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि ए का लेंथ इतना है। लेकिन यदि हम इस पर ये तीर लगा दिए, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये लाइन जो देख रहे हैं आप, वो लेंथ को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और एरो जो देख रहे हैं वो डायरेक्शन को बता रहा है। हम यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट को देख लें, यहाँ और यहाँ, ये पी है और ये क्यू है। अब यदि कोई लिखता है पी क्यू, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये केवल लेंथ को बताएगा, लेकिन यही पी से क्यू, ऐसे इसका ये मतलब है कि पी से क्यू जा रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो हेड। ये ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ध्यान रखा जाएगा बाय एन एरो हेड। ये आपको तीर लगा देंगे, ये एरो हेड माथे के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे हम वेक्टर ए के ऊपर, वेक्टर पी के ऊपर, वेक्टर ए बी के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, ये सब रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछला लेक्चर में बताया है आपको, पोजीशन ऑफ लोकेशन के लिए, लोकेट करने के लिए पोजीशन को बताए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे देखिए, हमको वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं गांधी मैदान इज 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पटना जंक्शन। क्लियर? अब देखिए 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पटना जंक्शन हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, 5, आराम से, 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पटना जंक्शन। ये 5 क्या हो गया, किलोमीटर और नॉर्थ। देखिए 5 क्या हो गया, तो यहाँ दे रहे हैं हम, ये 5 मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर क्या हो गया, तो यूनिट हो गया, नॉर्थ क्या हो गया, तो डायरेक्शन हो गया। बोलिए, तो क्लियर हो गया। तो जब मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, तो वेक्टर हो गया। यानी एक वेक्टर को होने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज्ञान होना जरूरी है। ये ध्यान रखना है हमेशा, ये आपको समझ में लाना पड़ेगा। ये अब दूसरा दे रहे हैं, मान लीजिए, देखिए एक कार इज मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए 60 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, यूनिट, वेस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका यूनिट, ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ध्यान देंगे आप। तो इस तरह आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बात उठती है कि ग्राफ से कैसे इसको दिखाएंगे सर। हमने लिख तो दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को यहाँ दिखा रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं ए में 8 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट हम लिख दिए, कुछ नहीं लिखे। इसका क्या मतलब, इस तरह दे देंगे। देखिए ये ईस्ट है आपका, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये ओरिजिन है। हम क्या करते हैं 8 मीटर, 2 4 6, थोड़ा हट के ले लेते हैं, हाँ ठीक है, 6 है ये वेस्ट लिखते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये 8 है, यानी जहाँ आपका लास्ट है उसके माथे पर एरो लगा देंगे, क्योंकि वेस्ट देख रहे हैं आप तो वेस्ट की ओर गए। अब बात है कि 2 4 6 8, तो यहाँ हम लोग लेट स्केल क्या माने हैं 1 सेंटीमीटर इजकल टू 2 मीटर, तब ना 2 4 6 8 मीटर पड़ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 मीटर है, फिर 2 फिर 2 फिर 2 यानी 8 हो गया। तो आपका देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अब बी में देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एट एन एंगल 30 डिग्री। देखिए 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एट एन एंगल 30 डिग्री। क्लियर हो गया। आपके पास क्या है, देखिए आपका बना हुआ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब देखिए ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाएंगे, ईस्ट से नॉर्थ इधर जाएंगे, कितना बड़ा एंगल है 30 डिग्री है, तो हम यहाँ 30 डिग्री बना दिए। देखिए क्लियर हो गया 30 डिग्री। अब कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हम काटते हैं 1 2 3 और यहाँ काटते हैं, लेकिन यहाँ तीर लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तीर लग गया। इसका क्या मतलब, ये 10 ये 20 ये 30 और ये 40। स्केल क्या माने हम, लेट स्केल 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप। नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह कई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप शो कर सकते हैं एक एंगल के साथ। ऐसे पिछला लेक्चर्स कंटिन्यू यदि आप लेक्चर मेरा देखेंगे तो सीक्वेंस में लगा रहता है। जो मैं आज बता रहा हूँ उसी को मैं पिछले लेक्चर में पोजीशन ऑफ बॉडी को कैसे लोकेट करते हैं एक्सिस कार्टेशियन के द्वारा, और उसमें हम आराम से बताए हैं। आप इसके जस्ट पिछला लेक्चर को देख लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह स्केलर और वेक्टर का एक समरी ज्ञान आपको दे दिया गया। इन डिटेल you will discuss later on in next standard. Thank you.